हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 7 फरवरी और 7 फरवरी का जो है सेकेंड शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो देखते हैं सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला आया हुआ था कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बक्सर का जो युद्ध है आपका 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय थे, इन तीनों ने मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेक्टर मुनरो का सामना किया हुआ था। तो आपका पूछा गया था कब लड़ा गया, तो 1764 आपका राइट आंसर था, जो कि 23 और 24 अक्टूबर को होता है, जिसमें आपके मुगल बादशाह नवाब शुजाउद्दौला और आपके शाह आलम द्वितीय के ये तीनों एक तरफ थे और आपके हेक्टर मुनरो एक तरफ थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि टी बालाकृष्णन का संबंध यहाँ पर पूछ लिया गया था कि किस नृत्य से है। तो प्रसिद्ध जो नृत्यांगना टी बाला सरस्वती हैं, ये आपका बालाकृष्णन पूछा गया था। तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती जो हैं भरतनाट्यम की प्रतिपादक रही हैं। भरतनाट्यम की ओर बात करें तो यह एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो दक्षिण तमिलनाडु के दक्षिण भारत राज्य में उत्पन्न हुई थी। और इसके साथ साथ ही इन्हें आपका 1957 में पद्म भूषण और 1970 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 1981 में द इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई से संगीता कलास्की कमणी पुरस्कार मिला हुआ था। तो वह एकमात्र गैर पश्चिमी नृत्यांगना थी जिन्हें नृत्य विरासत गठबंधन के संकलन में शामिल किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर कि संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया। तो संपत्ति के अधिकार की बात करें तो आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार आपका समाप्त कर दिया गया था। पहले आपका अनुच्छेद 21 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन इसे आपका 44वां संविधान संशोधन होता है और उसमें आपका समाप्त कर दिया गया था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को कानून द्वारा मान्यता दी गई थी, यानी इसे आपका कानूनी अधिकार के तौर पर रख दिया गया था। तो पहले इसका अनुच्छेद आपका 31 होता था, लेकिन वर्तमान में इसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रख दिया गया 44वें संविधान संशोधन में। और वर्तमान में ये आपका मौलिक अधिकार नहीं, सिर्फ कानूनी अधिकार यहाँ पर बन के रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी लोगों को सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता हो कि यहाँ पर हम आप लोगों को हर शिफ्ट का, हर एग्जाम का, चाहे कोई भी एग्जाम एनालिसिस देते हैं, उस एग्जाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना करके देते हैं। तो आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए और सपोर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे जुड़ जाना है। तो वहाँ पर आपको ये जो डेली की पीडीएफ होती हैं वो सेंड कर दी जाती हैं, और साथ ही साथ इसको बाकी सारी जो भी अपडेट आती हैं, आपके आंसर की है, कब आनी है, या फॉर्म कब फिल होना है, ये सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2022 में वेंकैया नायडू के बाद किसे उपराष्ट्रपति बनाया गया, यानी वेंकैया नायडू से के बाद में भी वर्तमान में जो बने हैं। तो जगदीप धनखड़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 7 अगस्त 2022 को भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे। तो ये क्वेश्चन आपका करंट में पूछ लिया गया था। इससे पहले बात करें तो वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक आपका ये था कि केरल के थ्रिक्कारा जो विधानसभा, यानी केरल के थ्रिक्कारा विधानसभा का उपचुनाव जो हुआ था 2022 में, उसको किसने जीता हुआ है। तो केरल की व्यावसायिक राजधानी कोच्चि के ठीक बीच बसे जो आपका थ्रिक्कारा यानी थ्रिक्कारा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव का रिजल्ट आया, जिसमें कि आपकी यूडीएफ की उमा थॉमस ने जोरदार जीत हासिल की हुई है। तो उमा थॉमस यहाँ पर राइट आंसर था, जिसने कि यहाँ पर जीत आपके थ्रिक्कारा जो है आपकी विधानसभा केरल के, उससे आपके जीती हुई है। तो ये आपका जैसा कि उपचुनाव के क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोगों के लिए रिपीटेड क्वेश्चन से बचने के लिए, जैसा कि आपका एक क्वेश्चन ये था कि टेबल टेनिस की लंबाई कितनी होती है, पूछ लिया गया था। तो क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हो रहे हैं इस क्वेश्चन की वजह से आपका। तो जितने भी अभी तक आपकी 50 से ज़्यादा शिफ्टें यहाँ पर हो चुकी हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में, जिनमें से कुल अगर जीके जी प्रश्नों की बात करें तो आपके 900 से लेकर के 1000 तक प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी प्रश्नों को मिलाकर आप लोगों के लिए एक पीडीएफ तैयार कर दी गई है, और जिसका शुल्क मात्र 20 रुपये रखा गया, यानी जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में अब एग्जाम है तो उनके लिए पीडीएफ बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि आपके हर शिफ्ट में अब पिछली जो शिफ्टें हो गई हैं उनमें से आपके 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो इस पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चन लगा दिए गए हैं, आप इसको अगर पढ़ के जाते हैं तो 5-6 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ से मिल जाएगा। तो जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि इसको जरूर लें आप। ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको ओनली 20 रुपीज़ का यहाँ
यहाँ पर शुल्क देना है, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल रखा गया है यहाँ पर, तो आपको ये PDF ले सकते हैं। नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं अपना आंसर। यहाँ पर आपके टेबल टेनिस की लंबाई पूछी गई थी, तो इसकी लंबाई आपकी 274 सेंटीमीटर, चौड़ाई 152.5 सेंटीमीटर और उसकी फर्श जो सतह की फर्श होती है वो आपकी 76 सेंटीमीटर ऊंची होती है। नेक्स्ट आपका ये पूछा गया था कि केरल के राज्यपाल कौन है। यहाँ पर केरल के से संबंधित राज्यपाल आपका पूछ लिया गया था। तो केरल के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान है, यानी आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कोई केरल के राज्यपाल हैं। और पिनाराई विजयन वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल में ही नरेंद्र मोदी ने आपके बेंगलुरु में किसकी प्रतिमा का उद्घाटन किया है। तो PM मोदी ने 108 फुट ऊंचे कैंपेगौड़ा यानी स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया हुआ है। तो आपको कैंपेगौड़ा की दिया होगा, बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा में स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया हुआ है। ये आपकी जो आपकी प्रॉस्पेरिटी, ये आपके शहर के संस्थापक बेंगलुरु रहे, जिनकी कांस्य की प्रतिमा का आपका यहाँ पर शुभारंभ उद्घाटन यानी अनावरण नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, PDF सही कर देते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कनिष्क से संबंधित आया हुआ था कि जो कनिष्क हैं वो किस वंश से संबंधित शासक है। तो कनिष्क आपके कुषाण वंश से संबंधित थे, तो कुषाण वंश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कनिष्क संबंधित है। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिशिस के द्वारा की गई थी। अगर स्थापना पूछा जाए तो कुजुल कटफिशिस जो थे उन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की, और कनिष्क ने ईसवी सन 1ली शताब्दी के आसपास शासन किया हुआ था और कुषाण वंश का महान शासकों में से आपका एक रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि विशु जो डांस है वो आपका कहाँ से है, किस राज्य का है। तो हिंदू त्यौहार जो आपका विशु केरल का फसल त्यौहार और मलयाली लोगों के बीच खगोली नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो विशु जो डांस है आपका नृत्य, ये हिंदू त्यौहार है आपका विशु डांस, जो कि केरल में आपके फसल त्यौहार की तरह मनाया जाता है। तो केरल राज्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक ये पूछ लिया गया था, आगे देखते हैं। ये था कि बैडमिंटन की यहाँ पर नेट की ऊंचाई शायद आपसे ज़मीन से पूछी गई थी। तो नेट की आपकी बात करें तो एक कोर्ट 2 भागों में बटा होता है, जिसकी लंबाई 6.5 मीटर यानी 22 फीट होती है, और उसके बीच में एक नेट होती है जो कि आपकी 1.55 मीटर यानी 5 फीट 1 इंच ऊंची होती है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था T बालाकृष्ण, जो कि आपका संबंधित पूछ लिया गया था कि किससे आपके संबंधित है, जो कि बता चुके हैं कि इनका आपका संबंध भरतनाट्यम से। इसी तरह आपका इंटरनेशनलों की मैच जैसे आपका यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि अनुच्छेद से जब संबंधित आया हुआ था कि आपका संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया। तो ये जो क्वेश्चन था आपका पिछली शिफ्टों में भी पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन इसी के साथ में जैसे कि आपका ये बताया था उड़ीसा से संबंधित नृत्य आया हुआ था, ये आपका विशु त्यौहार था। तो उड़ीसा के भी जो त्यौहार है आपका दुर्गा पूजा, कलिंग महोत्सव, ये कोणार्क महोत्सव, ये आपके पूछे जा चुके हैं पिछली शिफ्टों के एग्जाम में। इसके साथ साथ पोंगल आपका आ चुका है। जैसे असम का बिहू महोत्सव आज अभी फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया। बिहू तो मोस्टली आपसे 8 से 10 बार पूछा गया। तो इन सारे रिपीटिशन से बचने के लिए आपको ये PDF तैयार कर दी गई। तो जिन लोगों को PDF लेना है यानी आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोगों को आप सपोर्ट के लिए इतना जरूर कर देना। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।